दोस्तों आप सभी का ओनली टॉप स्टडी में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक दोस्तों, पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी से संबंधित टॉप 25 ऐसे क्वेश्चन जो कि परीक्षाओं में 100% पूछे जाते हैं। अब रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है दोस्तों 17 अगस्त से, तो 100% आपके एग्जाम में मैं मिनिमम बताता हूँ 2 मार्क्स का और मैक्सिमम 3 से 4 मार्क्स आपको हर एक शिफ्ट में मिलने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। 25 में से आप लोग कितने क्वेश्चंस के आंसर सही कर पाते हैं, अपना स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अभी तक जितनी भी वीडियो दोस्तों अपलोड हुई है रेलवे ग्रुप डी के लिए, उन सभी की मैंने प्लेलिस्ट बना के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया, वहां से जाके आप वो सारी वीडियोस देख लीजिएगा। अगर आप चाहते हैं दोपहर में 2 बजे और रात में 9 बजे दोनों वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, बेल आइकन को भी ऑन रखिएगा ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करना, और अपने उन दोस्तों को जो तैयारी कर रहे हैं आपके साथ में, जब भाई हो चाहे बहन हो चाहे रिलेटिव हो, उस तक भी इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पीरियोडिक टेबल की दोस्तों इस वीडियो को, और क्वेश्चंस के थ्रू हम ये सारी चीजें देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आवर्त सारणी के एक ही खाली स्थान में आने वाले तत्वों के रासायनिक गुणधर्म एक से होते हैं। तो इसका आंसर हर एक स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या रहने वाला है। मैं आपको हर एक क्वेश्चन के लिए 3 से 4 सेकंड दोस्तों देने वाला हूं। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ग्रुप, और ग्रुप होते हैं दोस्तों 18, ठीक है, और पीरियड होते हैं दोस्तों 7। अब जो हॉरिजेंटली होते हैं उनको बोलते हैं पीरियड, और जो वर्टिकली होते हैं दोस्तों उनको बोलते हैं ग्रुप। अब देख लेते हैं कौन से ग्रुप होते हैं और कौन से मतलब आपके पीरियड होते हैं। अब जो हॉरिजेंटल है, ठीक है, ये इस प्रकार से दिख रहे हैं आप लोगों को, ये तो आपके है पीरियड, ठीक है, इनको पीरियड बोलते हैं। और जो आपके वर्टिकली हैं ये होते हैं दोस्तों ग्रुप। ग्रुप 18 होते हैं और पीरियड आपके 7 होते हैं। तो ये आपको याद रखना है सबसे पहले तो, क्योंकि ये भी पूछे जाते हैं भाई एग्जाम में, ये भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आपके पहले क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बन चुके हैं। अच्छा, आपसे ब्लॉक भी पूछे जा सकते हैं। ब्लॉक दोस्तों 4 होते हैं, और ब्लॉक कौन कौन से 4 होते हैं? एस, पी, डी एंड एफ, ये 4 आपके ब्लॉक होते हैं, ठीक है। सीधा सा पूछा जाता है कि कितने ब्लॉक होते हैं दोस्तों आवर्त सारणी में, तो आपको बताना है 4। अगर आपसे नाम पूछ लिया जाए तो आपको ये भी पता चल चुका है। अगला क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, समूह 17 के तत्वों को कहा जाता है। तो देखिए समूह 17 के दोस्तों जो अगर मैं बात करूं तत्वों को क्या कहा जाता है, बिल्कुल इसको कहा जाता है दोस्तों हेलोजेंस, यानी कि राइट आंसर इज सी। अब इसका मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों साल्ट फॉर्मर, ठीक है, साल्ट फॉर्मर, ठीक है, यानी कि हेलो का मतलब होता है साल्ट और जिन का मतलब होता है फॉर्मर। तो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, डी खंड में समूहों की संख्या कितनी होती है। तो डी खंड में दोस्तों समूहों की संख्या होती है कितनी? अरे वाह, बिल्कुल सही है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे 10 आंसर लगाया है, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, परमाणु क्रमांक 118 वाले अंतिम तत्व का नाम रखा गया है। क्या रखा गया है दोस्तों, ये बताना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि राइट आंसर इज डी। तो ये 118वें पर आता है दोस्तों, और इसको जो रिप्रेजेंट किया जाता है ओजी से किया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये दोस्तों 117वां है, ठीक है, ये 116वां है और ये 115वां है। तो ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका, सर्वाधिक घनत्व का तत्व कौन सा है। तो ये बताएगा एलिमेंट विद मैक्सिमम डेंसिटी कौन सा है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑस्मियम, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन सी। तो ये आपको याद रखना है दोस्तों। ऑस्मियम का जो सिंबल होता है वो आपका OS होता है, और इसका एटॉमिक नंबर जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, वो 76 है, ठीक है। क्या है? एटॉमिक नंबर। तो ये भी आप लोगों को याद रखना है भाई। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस तत्व का क्वथनांक सबसे कम होता है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, यानी कि बी इज द राइट आंसर। हीलियम को दोस्तों यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जाता है HE से, ठीक है,
और ये इसका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो इससे बनता है दोस्तों, हीलियम इज द सेकंड एलिमेंट ऑन द पीरियोडिक टेबल, और ये कई बार पूछा जाता है कि सेकंड एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में कौन सा है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। अच्छा, एक इसका बॉइलिंग पॉइंट पूछा जाता है कि हीलियम का बॉइलिंग पॉइंट बताइए, तो ऑप्शंस में आपको माइनस में सारी वैल्यूज मिलने वाली है, और इस जो राइट आंसर होगा 68.9 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और ये 269 डिग्री सेल्सियस भी मिल सकता है, और अगर फ़ारेनहाइट में बात करें तो फ़ारेनहाइट में दोस्तों -452 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपको याद रखना है, क्योंकि हीलियम से रिलेटेड ये दोनों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में आपको एक्स्ट्रा बता दिया है। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, सर्वोच्च गलनांक वाला तत्व कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल टंगस्टन इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों टंगस्टन का जो एटॉमिक नंबर है वो 74 है, ये भी जरूर याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है भाई। और इसका मेल्टिंग पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो कि कई बार एग्जाम में आता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों 3422 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 डिग्री सेल्सियस है, और इसका बॉइलिंग पॉइंट अगर पूछा जाए तो बॉइलिंग पॉइंट भी आपसे कई बार पूछा जा सकता है। बॉइलिंग पॉइंट इसका है आपका 5555 डिग्री सेल्सियस, 5555 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी पॉइंट आप लोग जरूर याद रखेगा। एटॉमिक मास वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर याद रखिएगा 183.84 U इज़ द राइट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या कहता है, तो परमाणु क्रमांक 1 से खालिस्तान तक के तत्व प्राकृतिक रूप से भी पाए जाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लीजिए इसे। और ये क्वेश्चन 100% रिपीट होगा, और हर कई शिफ्ट में रिपीट होगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आएगा, बट पूछा भी कई शिफ्ट में जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 94, यानी कि सी इज द राइट आंसर। परमाणु क्रमांक 1 से 94 तक दोस्तों जो इस जितने भी हैं ये ओरिजिन ऑन अर्थ है। ठीक है, प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, सुएज नहर खुलने तथा गांधी जी के जन्म के वर्ष खालिस्तान ने पहली पहचानी जा सकने योग्य आवर्त सारणी को प्रकाशित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर इज मेंडलीव, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और किस वर्ष में दोस्तों, 1869 में। ईयर भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम है, इसमें ईयर भी आपके पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों 10वां क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। पहले ज्ञात तत्वों की संख्या अधिक नहीं थी। फ्रांस की क्रांतिकारियों के हाथों मारे जाने से पहले किसने 1789 में 33 यानी कि 33 तत्वों की एक सूची प्रकाशित की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा एंटोनी लवाइसर, यानी कि राइट आंसर इज बी, और इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग दोस्तों जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आ जाता है, समूह 1 तथा 18 को क्रम अनुसार खालिस्तान और खालिस्तान कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल अल्कलाइन मेटल्स एंड नोबल गैसेस। तो समूह 1 तथा 18 को अल्कलाइन मेटल्स और नोबल गैसेस कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाइड्रोजन के अलावा बाकी सभी अधातु किस खंड में होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये भी मैं बोल रहा हूँ, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ट्राई करते रहिएगा। राइट आंसर हो जाएगा, तो भाई यहाँ पर राइट आंसर दोस्तों आपका पी ब्लॉक हो जाएगा, यानी कि बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, ऊपर से नीचे आने पर प्राय क्रम होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीजेज, यानी कि राइट आंसर इज डी, ये आपको याद रखना है भाई। अगला क्वेश्चन आता है, विद्युत धनात्मकता कम होती है। तो ये होती है दोस्तों बोथ बी एंड सी में, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन डी। तो ये आपको याद रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बाएं से दाएं परमाणविक त्रिज्या दोस्तों क्या होता है।
तो ये होता है डिक्रीज, यानी कि कम हो जाता है। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एटॉमिक रेडियस क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है चाल्कोजेन में आते हैं, तो इसमें दोस्तों आते हैं आपके दोस्तों चाल्कोजेंस आर द केमिकल एलिमेंट्स इन ग्रुप 16 ऑफ पीरियोडिक टेबल, और इस ग्रुप को दोस्तों ऑक्सीजन फैमिली भी कहा जाता है। ये भी आपसे कई बार पूछा जाता है। और ये कौन से हैं दोस्तों, OSSETEPO, यानी कि O मीन्स दोस्तों आपका ऑक्सीजन, S मीन्स आपका हो जाएगा सल्फर, फिर S मीन्स सल्फर हो जाएगा, SE माने हो जाएगा सेलेनियम, ठीक है, और आपका हो जाएगा टेलेरियम, और फिर आपका आ जाएगा नेक्स्ट में आपका पोलोनियम। तो ये सारे आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन बनता है किस तत्व की सर्वाधिक विद्युत ग्राह्यता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या बन जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्लोरीन, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका सबसे बाहरी कक्ष में जाने की बजाय दूसरी बाहरी कक्ष में इलेक्ट्रॉन किन तत्वों में जाते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि राइट आंसर इज डी, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा संक्रमण धातु है। तो राइट आंसर दोस्तों कॉपर हो जाएगा, यानी कि ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है डी खंड में बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या क्या होती है दोस्तों। तो राइट आंसर इज पहले डिक्रीज होगी देन इंक्रीज होगी। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। राइट आंसर इज डी, फर्स्ट डिक्रीज, ठीक है, देन इंक्रीज। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है डी खंड के तत्व के यौगिक किस वजह से रंग दिखाते हैं। तो राइट आंसर दोस्तों डी ट्रांजिशंस इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट है तत्वों के त्रियक समूह को किस ने बनाया था। तो राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डोब्रेनर, यानी कि राइट आंसर इज ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों अष्टक नियम किस ने दिया था। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा न्यूलैंड्स ने, यानी कि सी इज द राइट आंसर। ये आपको याद रखना है, ऑलराइट। अगला क्वेश्चन आता है मैनलीव ने तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़कर उपसर्ग के प्रयोग में इका द्वितीय आदि को प्रयोग करते समय किस भाषा के व्याकरणों को श्रद्धांजलि दी थी। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा संस्कृत के, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ये भी आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों किसने सुनिश्चित किया कि मैनलीव की सारणी में परमाणु के भार की अपेक्षा उनके नाभिक का आवेश का क्रम ही आवर्त सारणी के लिए सही रूप है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा मोसले ने, यानी कि राइट आंसर इज बी। तो ये थे दोस्तों आपके 25 क्वेश्चन। आपने कितना स्कोर किया जल्दी से बताइएगा, और इस चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करिए, अपने भाई या बहन या दोस्त को भी जरूर बोलिएगा, क्योंकि यहाँ पे डेली आपको टॉपिक वाइज जीके और साथ ही साथ मिक्स जीके, जिसमें आपका जीके और साइंस दोनों कवर होते हैं। दोपहर में 2 बजे, रात में 9 बजे, दोनों वीडियो को देखना शुरू कर दीजिए। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। रेगुलरिटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इस चैनल पे आपको रेगुलरिटी दोस्तों मिल जाएगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं कल की एक नई वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।